अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। हम जो आज शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे उसका नाम है द ममी अवेकन्स। दोस्तों ये स्टोरी लिखी है एक इजिप्शियन राइटर ने जिसका नाम है नजीब महफूज। दोस्तों ये पहला अरब राइटर है जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया और ये स्टोरी लिखी गई 1939 में। इस स्टोरी के अंदर तकरीबन 3000 साल पुरानी मम्मी ज़िंदा हो जाती है अपने लोगों को बचाने के लिए। दोस्तों मम्मी कहते हैं फ़ैरो की डेड बॉडी को। फ़ैरो दोस्तों एक इजिप्शियन के रूलर को कहा जाता था तकरीबन 3000 साल पहले, जब इजिप्ट पे फ़ैरोज़ की हुकूमत थी। तो जब कोई इजिप्ट का रूलर यानी फ़ैरो मर जाता तो उसकी बॉडी को बैंडेजेस के अंदर रैप करके उसे ताबूत में रख दिया जाता। उसकी डेड बॉडी को मम्मी कहा जाता है। तो वो मम्मी ज़िंदा हो जाती है ताकि वो अपने लोगों को ग़ुलामी से बचा सके। क्योंकि दोस्तों जो इजिप्ट के लोग हैं उनके ऊपर पहले ओटोमन्स ने हुकूमत की, यानी जिसे हम सल्तनत उस्मानिया कहते हैं। उनके बाद उनके ऊपर फ्रेंच लोगों ने हुकूमत की। तो जो इजिप्ट के जो लोग हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, वो ग़ुलाम थे। हालांकि अगर देखा जाए तो तकरीबन 3000 साल पहले वो हाकिम हुआ करते थे, यानी वो रूलर्स थे और वो खुशहाल थे। लेकिन जब से वो स्लेवरी में गए यानी ग़ुलाम बने वो, जब से तब से उनको अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया गया। जिस पर एक जो मम्मी है वो ज़िंदा हो जाती है ताकि वो उन लोगों से बदला ले सके जिन्होंने उनके लोगों के साथ ये किया। ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को बताना ज़रूरी थी। तो चलें इस स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है स्टोरी के एंटेगनिस्ट से जिसका नाम है महमद पाशा। एंटेगनिस्ट कहते हैं विलन को, यानी प्रोटैगनिस्ट हीरो को और एंटेगनिस्ट विलन को। तो ये स्टोरी का एंटेगनिस्ट है महमद पाशा, इसका नाम है। और ये 3 तरह के लोगों का एक मिक्सचर है, यानी इसका बैकग्राउंड जो है वो तुर्की फैमिली से है और ये रहता इजिप्ट में है, लेकिन इसे हर चीज़ फ्रांस की पसंद है। तो ये एक मिक्सचर है 3 तरह के लोगों का। महमद पाशा एक काफ़ी अमीर आदमी है जो एक बहुत बड़े बंगले में रहता है इजिप्ट में। लेकिन इसे इजिप्शियन लोग पसंद नहीं है क्योंकि वो ग़ुलाम है, इसलिए वो इन्हें अच्छा नहीं समझता। और ये कुछ अरसा फ्रांस में भी रहा और इसे लगता है कि जो अरसा इसने फ्रांस में गुजारा वो इसकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दौर था। एक दिन कुछ प्रोफेसर्स पाशा से मिलने आते हैं और वो पाशा की आर्ट कलेक्शन को देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई होती है। इन प्रोफेसर्स में एक प्रोफेसर जिसका नाम है डेरिन, वो पूछता है पाशा से कि तुम इजिप्शियन लोगों से इतनी नफ़रत क्यों करते हो। तो पाशा उसका कोई वैलिड जवाब नहीं दे पाता। कॉफ़ी पीने के बाद सारे प्रोफेसर्स वहाँ से चले जाते हैं सिवाय प्रोफेसर डेरिन के। तो पाशा और प्रोफेसर डेरिन आपस में बातें कर रहे होते हैं। इतने में पाशा के सर्वेंट्स एक किसान को मारते हुए अंदर लेकर आते हैं। पाशा पूछता है कि ये कौन है। तो उसके सर्वेंट्स बताते हैं कि इस किसान ने, जो कि एक इजिप्शियन किसान है, इसने आपके कुत्ते से एक गोश्त का टुकड़ा चुराया। तो इस पर पाशा पुलिस को बुलाकर उस किसान को अरेस्ट करवा देता है। दोस्तों उस किसान ने वो टुकड़ा इसलिए चुराया था ताकि वो खुद खा सके, क्योंकि वो बहुत भूखा था। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि इजिप्शियन लोग इजिप्ट के अंदर किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब पाशा प्रोफेसर डेरिन के साथ बातें करता करता अपने गार्डन की तरफ जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम है शेख जदुल्ला, जो उसे बताता है कि उसके गार्डन के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा है। पाशा उसको खोदने की इजाज़त दे देता है और उसके 2 वर्कर्स भी जदुल्ला की हेल्प करते हैं खोदने में। तो कुछ देर खुदाई करने के बाद वो एक बड़ा सा पत्थर हटाते हैं जिसके नीचे रास्ता होता है अंदर जाने का। तो जब ये 5 लोग अंदर जाते हैं तो ये आगे जाकर एक मम्मी को देखते हैं जो ज़िंदा हो जाती है। दोस्तों ये मम्मी एक इजिप्शियन फ़ैरो की है, यानी मिस्र के बादशाह की, जिसका नाम है हुरमहब। जब वो मम्मी ज़िंदा होती है तो शेख के हाथ में एक लैंप होता है जो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हर तरफ अंधेरा छा जाता है। क्योंकि दोस्तों इर्द गिर्द काफ़ी सारा सोना पड़ा होता है जिसकी रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ी बहुत रोशनी वहाँ पे होती है। क्योंकि वो मम्मी एक बादशाह की है तो उसके बात करने का स्टाइल भी एक बादशाह की तरह का ही है। उसका वाइट कलर का ड्रेस है जिस पर बहुत सारे मेडल्स लगे हैं। वो पाशा को ग़ुलाम कहता है। वो कहता है, ग़ुलाम ये बताओ तुम मेरे लोगों पे जुल्म क्यों करते हो। दोस्तों इस मम्मी का फेस जो है वो उस किसान से मिलता जुलता होता है जिसको पाशा के सर्वेंट्स ने मारा था, क्योंकि वो किसान इसी बादशाह की नस्ल से था। वो बादशाह कहता है कि पहले तुमने मेरे लोगों पे कब्ज़ा किया और अब मेरी कब्र पे कब्ज़ा करने आए हो। और इसके बाद वो ज़ोर से चीखता है। दोस्तों पाशा नीचे गिर जाता है ज़मीन पे और उसकी डेथ हो जाती है। और जो 2 सर्वेंट्स थे वो पागल हो जाते हैं, यानी वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं। शेख और प्रोफेसर डेरिन ये दोनों किसी तरीके से बच निकलते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों इसमें जो राइटर है उसने ये बताया कि कैसे इजिप्शियन लोग इजिप्ट के अंदर यानी अपने ही मुल्क के अंदर स्लेव्स बन चुके हैं। तो अगर इस बात का उन्हें पता चल जाए जो बादशाह थे तो वो कितने गुस्से में आ सकते हैं। यानी उसने ये एक फ़िक्शन स्टोरी लिखी है जिसमें उसने ये दिखाया है
کہ وہ بادشاہ زندہ ہو گیا ہے اپنے لوگوں کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا سجیشن ہو تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔